करण अर्जुन 2 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या एविडेंसेस होंगे डिस्ट्रॉय? क्या खुशी और पूजा होंगी किडनैप? क्या पूरा होगा करण अर्जुन का रिवेंज? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। करण अर्जुन 90s की एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी हम देखते हैं, जहां दुर्गा के स्पिरिटेड और इंटेंस एक्टिंग देखकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राखी गुलजार की बदले की आग में विलन का किरदार निभा रहे अमरीश पुरी के जलने के बाद वो इंसाफ मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमें और कहीं नहीं मिल सकता। और उम्मीद है कि करण अर्जुन 2 में भी ऐसी कहानी दिखाई जाएगी जिसको देखकर सबको एक बार फिर वही सेटिस्फेक्शन फील होगा। करण अर्जुन 2 की हमारी कहानी में अब तक आपने सुना कि करण यानी सलमान खान और अर्जुन यानी शाहरुख खान दोनों ठाकुर एंटरप्राइज में पहुंचते हैं और सबके सामने अपनी मां अदिति यानी अदिति राव हैदरी के साथ सबके सामने खुलासा करते हैं कि वो बड़े ठाकुर सूर्य प्रताप ठाकुर यानी अमिताभ बच्चन के बेटे राज ठाकुर यानी अक्षय कुमार के जुड़वा बेटे हैं। मीटिंग के अंदर तो करण अर्जुन ने उदय ठाकुर यानी गुलशन ग्रोवर और उसके बेटे विराज ठाकुर यानी आयुष शर्मा को मात दे दी थी, लेकिन दूसरी तरफ उदय ठाकुर के गुंडों ने सीबीआई एजेंट्स खुशी यानी पूजा हेगड़े और पूजा यानी काजोल को सारे एविडेंसेस के साथ पकड़ लिया था। अदिति ने उदय ठाकुर और मंदिरा ठाकुर यानी शीभा चड्ढा का घिनौना सच सबके सामने रख दिया था, और जिस तरह से उदय ने सूर्य प्रताप के सामने उसके बेटे राज ठाकुर को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से सूर्य प्रताप को शॉक में जाकर पैरालाइसिस हो गया था। और जब अदिति ने उनका खुलासा करना चाहा तो उदय और मंदिरा ने उसे सालों से कैद करके रखा और खाने में ऐसी दवाई मिलाई जिसकी वजह से उसकी बॉडी में धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। जब सब लोगों ने उदय ठाकुर से सवाल किए तो वो अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है और ठाकुर मेंशन में उसे खुशी और पूजा दोनों चेयर पर बंधी मिलती है। मंदिरा के हाथ में एक चाबुक था जिससे वो दोनों सीबीआई एजेंट्स को टॉर्चर कर रही थी। उधर करण अर्जुन और अदिति खुशी और पूजा का वेट करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आता। उदय ने अपना बिजनेसमैन फेसेड हटाकर वो वापस माफिया कैरेक्टर में आ गया था और एक एक करके वो करण अर्जुन और टिल्लू को भी किडनैप कर लेता है। उदय फिर उनके सामने उस एविडेंस के बैग को जलती हुई आग में डाल देता है और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। विराज कहता है, लो तुम्हारा आखिरी सहारा भी गया आग में, लगता है तुम भी अपने बाप दादा की तरह हमारे ही हाथ मरोगे। विराज मुड़कर उदय से कहता है, लेकिन डैड इनकी वो माताजी कहाँ हैं? अभी तक नहीं मिली, कहीं डर के भाग तो नहीं गई? तो हंसते हुए उदय कहता है, कब तक भागेगी? हमें कोई जल्दी थोड़ी ना है, जब हाथ लगेगी तभी उसकी गर्दन मरोड़ देंगे, तब तक उसके बच्चों से खेलते हैं। और उदय के आदमी उन पांचों को टॉर्चर करने लग जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर करण उन पर अटैक कर देता है और अर्जुन भी उसे मार रहे गुंडों के साथ फाइट करने लगता है। करण अर्जुन दोनों मिलकर सारे गुंडों को हराकर फिर उदय और विराज की तरफ बढ़ते हैं। उन चारों की लड़ाई होती है और टिल्लू इतने में वहां पड़ा एक चाकू खुशी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन मंदिरा उसे छीन लेती है और खुशी के गले पर चाकू रखकर करण अर्जुन को रुकने को कहती है। उन्हें रुकते ही उदय और विराज उन पर अटैक करने लग जाते हैं। टिल्लू को उनका एक गुंडा पीटने लग जाता है। खुशी और पूजा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। तब वहां एक नई अदिति की एंट्री होती है जो व्हील चेयर पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ी होती है और गन पॉइंट करके उदय और विराज को अलग होने को कहती है। करण अर्जुन उन दोनों को बांध देते हैं और साथ में मंदिरा को भी बांध देते हैं। फिर वो पूजा और खुशी के हाथ पैर खोलते हैं, लेकिन तब भी उदय हंसते हुए कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारे एविडेंसेस को उन्होंने जला दिया। तो अदिति उन पर हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा मैंने इन दोनों को राज के लोकर से तुम्हारे खिलाफ एविडेंस लाने भेजा था? राज के लोकर में हमारी शादी की फोटोज थी, तुम्हारे खिलाफ एविडेंसेस तो ऑलरेडी पुलिस के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन मेहमान नवाजी करने के लिए बस आते ही होंगे। और अदिति अपने पांचों बच्चों को वहां से ले जाती है और तब बताती है कि जैसे ही पूजा और खुशी लापता हुई वैसे ही उसे समझ आ गया था कि उदय ही इस सब के पीछे है, लेकिन वो जल्दी से अपने पुराने सीबीआई सीनियर की हेल्प लेकर जो एविडेंसेस उसने छुपाए थे उन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचाती है और वो पांचों अदिति की स्मार्टनेस से इंप्रेस हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।